मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? मुझे पूरी आशा, पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल से हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप अगर हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियो को देखने जा रहे हैं पहली बार, तो हमारे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरे प्रियो, केवल एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं। कुछ लोग बार बार सब्सक्राइब करते हैं। मेरे प्रियो, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम हम जो वीडियो को भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आप सब प्रार्थनाएं समय समय पर हमारे साथ में शामिल हैं। मेरे प्रियो, सबसे मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 146 अध्याय का 7वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, वह दलितों को न्याय दिलाता है और भूखों को रोटी देता है, निसंदेह प्रभु बंदियों को छुड़ाता है। आमीन। परमेश्वर हमारा जो दलित हैं, गरीब, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर जो दलित हैं, गरीब हैं, उनको छुड़ाता है। और जो लोग, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग भूखे और प्यासे हैं उनको रोटी देता है, और बंदी गृह में जो हैं उनको छुड़ाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं दूसरा राजा की किताब से मैं आपसे बात करूंगा। मेरे भाई और बहनों, हम एक दृष्टांत के बारे में देखते हैं कि एक महिला थी, उसका एक बेटा था और वह मर गया था, और उसने एलिशा के पास में लेकर गई, जो परमेश्वर का जन था, और उसने उसके प्रार्थना के द्वारा पुनर्जीवित उसने कर दिया था। और उसको एलिशा ने यह सलाह दी थी कि तैयार रहो और अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ चले जाओ, और जिस गांव में, जिस देश में तुम प्रवास कर सकती हो वहाँ प्रवास करो, क्योंकि प्रभु ने अकाल को आमंत्रित किया। उसने कहा, प्रभु ने अकाल की घोषणा कर दी है, अकाल पड़ जाएगा, तू कहीं भी जा कर के निवास कर सकती है। अतः सुनेमवासी महिला तात्पर्य हो गई, और जैसा परमेश्वर के जन एलिशा ने उससे कहा था वैसा ही उसने किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ में पलिश्ती देश को चली गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और स्त्री परमेश्वर के जन एलिशा की बात को मान गई, और वह अपने उस बात को मानकर अपने परिवार के साथ पलिश्ती देश को चली गई। वहाँ 7 वर्ष तक उसने प्रवास करती रही। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, वह 7 वर्ष तक वहाँ प्रवास करती रही, और उसके बाद में पलिश्ती देश लौटी। और जब वह अपने राजा के पास में आई तो उसने अपने घर और भूमि के लिए राजा को दुहाई दी, राजा से मांगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस समय राजा परमेश्वर के जन एलिशा के सेवक गेहजी से बात कर रहे थे, और वह उससे कह रहा था कि मुझे बताओ, एलिशा ने कौन कौन से महान काम किए। वह यही पूछ रहा था कि एलिशा ने कौन कौन से महान काम किए हैं, और वह बात को मुझे बताओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब गेहजी राजा को बता रहा था कि एलिशा किस प्रकार मृत सुनेमवासी महिला ने जिसके मृत पुत्र को एलिशा ने पुनर्जीवित किया था, अपने घर और अपने भूमि के लिए राजा की दुहाई दी थी। गेहजी ने कहा, महाराज मेरे स्वामी, यह वह महिला है, यही है वह बालक जिसको एलिशा ने पुनर्जीवित किया था। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, राजा ने महिला से पूछताछ की और कहा कि क्या एलिशा ने उस पुत्र को जीवित किया था। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों,
महिला ने सब कुछ बता दिया। राजा ने उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया और उस अधिकारी ने को यह आदेश दिया कि जो कुछ इसका है वह सब इसको वापस दिला दो। उसने कहा कि जो कुछ इसका है इस महिला का और इस महिला का जो कुछ इसका है उसको वापस दिला दो। इसके अतिरिक्त जिस दिन हमारे देश को छोड़ा था और उस दिन से आज तक के लिए इसके खेत में जो फसल पैदा हुई है उसको भी इसे दिला दो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे और परमेश्वर के जन पर विश्वास करेंगे, जो कुछ आपका चला गया है वापस आ जाएगा, जो कुछ खो गया है वापस से मिल जाएगा। अगर आप अपने आप में मरे हुए शामिल अपने आप को समझते हैं तो परमेश्वर के जन और परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके जन पर विश्वास करो और उसकी वाणी पर विश्वास करो। परमेश्वर आपको पुनर्जीवित करेगा। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, आपने हमारे भाई और बहनों को जिनको चुना है उनको आज सुबह के नए दिन का कि भोर की लालिमा को दिखाया, नए दिन को दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमको, हमारे परिवार को, हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी बड़ाई करते हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। जो लोग सर दर्द से जिनको पीड़ा है, सारे बदन में पीड़ा है, यीशु मसीह के नाम से उनकी पीड़ा चली जाए, उनके सारे दर्द चले जाएं और यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं। एक महिला जिसके सीने में इन्फेक्शन है, उनको डॉक्टर ने टीबी की बीमारी को बता दिया, घोषित कर दिया और उस बहन को परमेश्वर पिता तू ला रहा है और इस चैनल में जुड़ रही है और उसको रोग और बीमारी से मुक्त कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। शैतान ने उसको भरमा दिया था, शैतान ने उसको उससे झूठ मूठ के उसके भरमा करके उससे दूर कर दिया था और वो आपसे दूर चली गई और आपके अब नज़दीक आ रही है। आज तू प्रभु यीशु से चंगा कर रहा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, बेहोश करने वाली आत्मा है, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको परमेश्वर पिता कैंसर है, ब्लड कैंसर है, परमेश्वर पिता जिन भाई और बहनों को शुगर है, थायराइड है, इन सारी बीमारी से यीशु के नाम चंगाई हो। कितने लोग हैं परमेश्वर पिता जो लोग ईर्ष्यालु किस्म के लोग हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप ईर्ष्यालु किस्म के हो, ईर्ष्या करना बंद कर दो। अगर ईर्ष्या करते हो तो परमेश्वर आपको रोग से, बीमारियों से तो आपको दंडित करेगा। आप बीमार हैं, अपने आप को देखिए, जांचिए। अगर आप ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं तो आप रोगी हैं। अगर रोग को भगाना चाहते हैं, परमेश्वर के पास वापस लौटो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष है। परमेश्वर पिता, जिनके दुकान में, बिजनेस में, व्यापार है, उनमें सब पर आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता, खेती बाड़ी में, पेड़ पौधों में, बाग बगीचा में, पशुओं में भी आपकी आशीष हो। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।